हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो जैसे इसका नाम है इंटरेस्ट, वैसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में एक इकलौता फॉर्मूला है, उसको पर लिख लेते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर मूलधन और कोष्टक में 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। आर क्या है? दर, रेट, और टी क्या है? टाइम, समय। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। ठीक, वैसे इसकी खास जरूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर कभी कभी पड़ जाए तो लगा लेना। ठीक है, तो अपन अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर्मूले को हटा सकते हैं। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन है आज का अपना पहला, यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा कि 10,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो क्वेश्चन है अपना कि 10,000 रुपए पर, किस पर? 10,000 रुपए, ये है मूलधन। इस पर दर कितनी थी? 5%। 5% की दर से 3 साल का जो सीआई अपन को चाहिए। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं सीआई। सीआई का मतलब होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो देखिए, इसको लगाने के दो तरीके हैं। ठीक है, अपन यहाँ पे दोनों तरीके डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए पहला मेथड देखते हैं कि कैसे इन क्वेश्चन को किया जाता है। तो देखिए कितने साल थे? 3 साल। तो अपन 3 स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। ठीक है, अब देखिए 5% कितना है? 5% है। तो देखिए 5% जो होता है उसको अपन फ्रैक्शन में कितना लिखते हैं? 1/20। ठीक है, इसका मतलब कि पहली साल इस 10,000 का 1/20 ब्याज मिला होगा। ठीक है, तो 10,000 का 1/20 कितना हो जाएगा? 500। इसका 5% निकालो 10,000 का, तो कितना आ जाएगा? 500। तो पहली साल 500 रुपए ब्याज मिल गया। देखिए पहली साल पे कोई चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिलता। ठीक है, पहली साल में सिर्फ आपको साधारण ब्याज मिलेगा। अगली साल से चक्रवृद्धि ब्याज मिलने लगेगा। तो दूसरी साल जो होगा, दूसरी साल 500 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये लाइन है मूलधन वाली कि मूलधन में कितना ब्याज मिल रहा है। ये ऐसे बोल सकते हैं कि ये लाइन है साधारण ब्याज वाली। इसके बाद यहाँ सारे चक्रवृद्धि ब्याज आएंगे। ठीक है, तो दूसरी साल 500 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इस 500 का भी 5%। ठीक है, अब एक बार और देख लीजिए। पहली साल इसका 5% हो गया 500, दूसरी साल सबसे पहले इसका 5% यहाँ हो गया, फिर पहली साल जो ब्याज ले चुके हैं 5%, उसका भी 5%। ठीक है, तो इसका 5% कितना हो जाएगा? 25। तीसरी साल 500 तो हो गई होगा पहले, क्योंकि सबसे पहले मूलधन का 5% ये आ गया, इसका 5% ये आ गया। अब देखिए इसका 5%, 500 का 5% इस वाले का, इसका 5% कितना हो जाएगा? 25। फिर इसका 5% कितना हो जाएगा? 25, और इसका 5%। 25 25 125 1.25 है। ठीक है, तो आपने समझा कि सबसे पहली साल इसका 5% 500, दूसरी साल सबसे पहले मूलधन का 5% ये, फिर पिछली साल तो ब्याज था उसका 5%। ठीक है, तीसरी साल सबसे पहले मूलधन का 5%, फिर इसका 5% ये, इसका 5% ये, इसका 5% ये। मतलब कि जैसे ही तीसरी साल आई तो ऊपर जो भी चीजें थी, क्या क्या था? ये था, ये था और ये था, तीनों का 5% यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इन सबको ऐड कर देते हैं। यही है पूरा अपना सीआई। तो देखिए 5 5 5 1500। ठीक है, 25 25 25 1575 और 76। तो इसका टोटल आ गया 1576.25। यही इस क्वेश्चन का, यही इस क्वेश्चन का 10,000 का 5% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। अगर पूछ दें कि 10,000 रुपए 5% की दर से 3 साल बाद कितना हो जाएगा, मतलब कि चक्रवृद्धि मिश्र धन,
तो इसको ऐड कर देंगे 10,000 में, तो वो चक्रवृद्धि मिश्र धन आ जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका हो गया ये। एक और तरीका है इसका, अब देखिए जो दर थी वो कितनी थी, 5%। 5% मतलब 1/20, और कितनी साल था, 3 साल। ठीक है, तो ये होता है मूलधन और ये होता है मिश्र धन। ठीक है, ये मूलधन हो गया और ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया। देखिए मूलधन जो फ्रैक्शन अगर देखा जाए तो 20, 20 और 20 3 साल का था, और ये कितना था, एक इस पे ब्याज लग रहा था 1%, तो ये 21, 21, 21 हो गया। तीनों का इंटू करोगे ये कितना आ गया, 8,000। ये कितना आ गया, 9,261। 21 का क्यूब होता है 9,261। ठीक है, अब देखिए इसमें डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस जो है वो कितने का है, तो इसमें डिफरेंस है आपका 1261 का। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से 8,000 की वैल्यू आपको पता है, 8,000 की वैल्यू जो मूलधन था वो कितना है, 10,000। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 0 0 0, 3 0 से 3 0 कट गए, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5/4। अपन को काय की वैल्यू चाहिए, 1261 की, तो इंटू 1261 कर दो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे अगर अपन, तो ये 1576.25। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं अपन, एक ये मेथड है, एक ये मेथड है। ठीक है, जो भी आपको सही लगे आप उससे कर लो। वैसे इस मेथड से ज्यादातर क्वेश्चन आगे के भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आपको दोनों मेथड बता दिया। चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, तो आज का अपना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। तो क्वेश्चन है कि 3 साल का साधारण ब्याज 1,200 रुपए है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 860 रुपए है, तो ब्याज की दर बताएं। ठीक है, देखिए 3 साल का साधारण ब्याज मतलब कि एसआई, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1,200 रुपए, और 2 साल का जो सीआई है वो कितना है, 860। 860 ही है, 860 रुपए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ब्याज की दर बताइए। 2 साल में कोई धन 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट से 1,200 हो जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज से 860 हो जाता है। ठीक है, चलिए पहले 2 ही साल का देख लेते हैं। ठीक है, कि अगर यहाँ पे 2 साल की बात होती, ठीक है, पहली साल और दूसरी साल। ठीक, तो देखिए 3 साल का अगर एसआई 1,200 है, इसका मतलब 1 साल का कितना है, 1 साल का कितना होगा, 400। ठीक है, इसका मतलब कि पहली साल 400 रुपये ब्याज मिला होगा मूलधन पे, सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरी साल 400 मिला होगा। ठीक है, और देखिए चक्रवृद्धि ब्याज में जो चीज एक्स्ट्रा होती है वो यहाँ पे होती है इसका कुछ परसेंट। ठीक है, इसका कुछ परसेंट, सपोज मान लीजिए 8%, और यहाँ पे देखिए 2 साल का जो सीआई है चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना था, 860, और साधारण ब्याज है 400 400 800। तो ये जो 60 रुपए एक्स्ट्रा है यही तो यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज मिला होगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए कि 3 साल का जो एसआई है साधारण ब्याज था 1,200, मतलब कि 1 साल का कितना है, 400। अब देखिए 2 साल का सीआई मतलब कि 2 साल 2 स्टेप में अगर अपन क्वेश्चन करें और 860 रुपए पूरा चक्रवृद्धि ब्याज मिल रहा है, मतलब कि 400 400 तो साधारण ब्याज मिल गया होगा 800, ये 60 रुपए जो एक्स्ट्रा है यही तो सीआई है। ठीक है ना, इस 60 रुपए की वजह से ही चक्रवृद्धि ब्याज लग गया। और ये 60 रुपए निकालते कैसे थे, इसका वही परसेंट होता था जो परसेंट दर होती थी। ठीक है, तो देखिए 400 का 60 कितना परसेंट होता है, तो 60/400 इंटू कितना आ गया, 15%। 15% इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अच्छा देखिए यही अगर कह देते कि मूलधन बताइए, यही अगर कह देते मूलधन, तो देखिए 15% दर है और मूलधन का 15% होगा 400, मूलधन का 15% ही तो यहाँ पहली साल ब्याज लेते हैं। तो देखिए 15% की वैल्यू कितनी है, 400, 1% की कितनी आ गई,
400/15। अब हमको कितनी चाहिए, हमको 100% की चाहिए। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। 5 3 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 8000/3। ठीक है, ये क्या हो गया मूलधन। ठीक है, मूलधन पूछे तो कितना आ गया 8000/3। एक बार दर आ गई तो समझ लीजिए दोनों चीजें आ जाएंगी। ठीक, चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2500 रुपए उधार लिया गया। ठीक है, 2500 रुपए उधार लिया गया, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 साल बाद कितना चक्रवृद्धि ब्याज देना होगा यदि पहले साल की दर 3%, दूसरे साल की 4% और तीसरे साल की 5% है। ठीक है, चलिए देखते हैं। रुपये कितना उधार लिया गया 2500 रुपये उधार दिया गया है और 3 साल में चुकाना है, लेकिन जो दर है वो अलग अलग है। तो इस सवाल को करने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे आप ट्राई करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे 3 साल है तो कितने स्टेप बन गए 3 स्टेप बन गए। पहली साल जो दर है वो कितनी है 3% और दूसरी साल 4%। ठीक है, पहली साल की दर है 3%, दूसरी 4% और तीसरी 5%। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले मूलधन पे 3% ब्याज मिला होगा। अब मूलधन पे 3% कितना हो गया 75। दूसरी साल मूलधन पे 4% पहले, अब 2500 का जो 4% होगा कितना होगा 100, और उसके बाद इसका 4%, इसका 75 का कितना परसेंट 4%, क्योंकि दूसरे साल जो दर है वो कितनी है 4% है, इसलिए दूसरे साल इसका जब अपन वो ब्याज निकालेंगे तो कितने परसेंट होगा 4%। अब 75 का 4% कितना होता है। ठीक है, तो 75 का 4% कितना होता है 75 3, कितना होता है 3। अब देखिए तीसरी साल 5%, पहले इसका मूलधन का 5%। अब देखिए इसका और इसका तीनों का अपन को 5% निकालना है। ये इस मेथड से थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो रही है। ठीक है, चलिए पहले इसका 5% निकालते हैं। ठीक है, 75 का 5% कितना होगा 5 2 3.75। इसका 5% 5, 100 का 5% से निकाल लिया 5, और 3 का 5% 0.15। ठीक है, अब सबको अपन ऐड कर देते हैं। ठीक, तो देखिए कितना आएगा ये हो गया आपका 200, और 200 के बाद 200 300 5 6 7 8 9 10 11 311.90। ठीक है, कितना हो गया सीआई चक्रवृद्धि ब्याज 311.90। ठीक है, अब देखिए एक और मेथड है इसको करने का, उसको बोलते हैं अपन सक्सेसिव मेथड। ठीक है ना, एक तो ये तरीका हो गया कि अलग अलग तीनों साल का हमने निकाल दिया। ठीक है, और इसकी ध्यान देना सबसे पहली साल इसका 3% निकाला, ये दूसरी साल इसका 4% पहले यहाँ, फिर पहली साल का जो ब्याज था 75 इसका भी 4%, क्योंकि दूसरी साल सबका 4% है, और तीसरी साल सबका इसका पहले यहाँ पे 5%, फिर इसका 5%, इसका 5%, इसका 5%। ठीक है, अब एक और मेथड है इसको करने का, उसको बोलते हैं अपन सक्सेसिव मेथड। ठीक है, सक्सेसिव मेथड। देखिए सक्सेसिव मेथड में क्या है कि जो दर थी वो कितनी थी 3%, 4% और 5। ठीक है, 3%, 4% और 5%। तो सबसे पहले अपन 3% और 4% लेते हैं, 3% और 4% लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या है 3 + 4 + 3 × 4/100, तो कितना आ गया 4 5 6 7 7 और 7.12 7.12। अब देखिए 7.12, और अब क्या बचा था, अब इस 5 को ले लिया, 5 के साथ इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, तो 7.12 + 5
प्लस 7.12 इंटू 5/100। तो देखिए कितना आ गया, 7 5 12 प्लस और 10 की 0 कैरी 1 अपॉन, ठीक है। यहाँ से देखिए कितना आ गया, तो यहाँ पे 12 तुम लोग 1 2 और प्लस ये करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 12.46 कितना आ गया, 12.476 लगभग में आ गया, ठीक है। और जितना आ गया इतना परसेंट की चक्रवृद्धि ब्याज है, तो धीरे धीरे अपन मूलधन कितना था 2500 कितना निकाल रहे हैं, 12.476% निकाल दो, तो 0 0 0 0। अब यहाँ से देखिए कितना आ गया, 25 छक्का 150, तो आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। कैरी कितनी 15, 25 175 80 90 0, कैरी कितनी 9, ठीक है। 25 चौके 100 9 109 और ये आपका आ गया 311.9 इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो एक बार और अपन सक्सेसफुल मेथड देख लेते हैं कि जो दर थी वो क्रमशः कितनी थी। जो दर थी वो पहले 3% थी, फिर 4% थी, फिर क्या थी 5% थी, ठीक है। तो अपन ने पहले क्या किया, पहले 3% और 4% ले लिया, ठीक है। पहले 3% और 4% ले लिया, तो 3 + 4 + 3 × 4/100, इससे कितना आ गया 7.12% आ गया। अब 7.12 और 5% को ले लेते हैं, तो 7.12 + 5 + 7.12 × 5/100, इसको सॉल्व किया कितना आ गया 12.476, ठीक है। और यही इतने परसेंट ही होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन 2500 दिया था, 2500 का इतना परसेंट अपन ने निकाल लिया, सीधे सीधे आंसर आ गया, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं, जिससे भी सही लगे उससे आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आज का अपना अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि किसी राशि पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज 750 है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, ठीक है। बड़ा ही सरल सा क्वेश्चन है, ठीक। इसको करने के भी दोनों तरीकों से ये भी हो जाएगा। चलिए ये कह रहे हैं कि 10% की दर है और 2 साल, अब यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, 2 साल में जो एसआई है सिंपल इंटरेस्ट वो कितना है 750 रुपए हो रहा है, मूलधन नहीं दिया, और कहा है इन्होंने कि सीआई कितना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो या तो फिर एक मेथड वही है अपना, 2 साल है तो पहला स्टेप और दूसरा स्टेप 100 रुपए क्या मान लो, मूलधन मान लो अगर 100 रुपए है, ठीक है। तो 10% के हिसाब से पहली साल 10, दूसरी साल 10 और इसका भी 10 का 10% कितना हो गया 1, तो टोटल जो सीआई हुआ वो कितना हो गया 21, ठीक। अब देखिए जो एसआई था, ठीक कह रहे थे कि साधारण ब्याज कितना है 750 है, तो चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। अच्छा साधारण ब्याज अगर यहाँ पे देखते तो सीआई तो हो गया 30, ठीक है। और जो साधारण ब्याज है एसआई है वो हमने कहा था क्या होता है, ये वाली लाइन एसआई की होती है। एसआई कितना था 20 और सीआई कितना है 21, तो देखिए 20 की वैल्यू कितनी दी है 750, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 750/20, अपन को किसकी चाहिए 21 की, 21 की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन, ठीक है। अब देखिए कितना आ गया 21 बनते 105 कैरी 10, ठीक है। 47 57 अपॉन 2 कितना हो गया, ये आ गया अपना 787.5, ठीक है। ये आ गया अपन का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। देखिए 10% के हिसाब से 2 साल का एसआई था 750, सीआई बन से पूछा था, तो ये पहली साल 10%, दूसरी साल 10% और 10 का 10% एक
ये पूरा होता है सीआई। और ये जो पहली लाइन है केवल 10-10 वाली, सिर्फ पहली लाइन, ये होता है एसआई। तो 20 एसआई था, 20 की वैल्यू 750, 21 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अगर अपन चाहते, अगर ये मूलधन अपन जैसे 100 कैसे माना, 100 तो 100 ऐसे माना कि जो दर है वो कितनी थी, 10%। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन 1/10। और कितने साल का था, 2 साल का था। तो इसलिए 2 साल का था, इसलिए जो अपना मूलधन आएगा, मूलधन वो कितना होगा, 10 इंटू 10। ठीक है, मूलधन कितना आएगा, 10 इंटू 10। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन लोग। डस्टर कहाँ गया भाई, ये रहा। 12.5% की दर से 3 साल के साधारण जो चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 750 है, तो मूलधन क्या होगा। ठीक है, अब देखिए कितने साल का है, 3 साल का, दर कितनी है, 12.5%। 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। समय कितना है, 3 साल। ठीक है, और सीआई और एसआई का जो अंतर है वो कितना है, 750। अपन को क्या चाहिए, मूलधन फाइंड करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यही मान लेते हैं कि मूलधन अपन मानेंगे क्या। तो अभी भी हमने बताया कि कितना था, 8 है, 1/8 है, तो जो मूलधन होगा कितने साल था, 3 साल था। तो 8 इंटू 8 इंटू 8 मतलब कि 512 क्या मानेंगे, मूलधन मानेंगे। ठीक है, 512 पर ने क्या मान लिया, मूलधन मान लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं अपन कितने स्टेप बनेंगे, 3 स्टेप। ठीक है, कितने परसेंट का, 1/8 निकालना है। अब 512 का 1/8 कितना होगा, 64। यहाँ पे भी 64 लिख दो, यहाँ पे भी 64, क्योंकि ये तो मूलधन वाली लाइन होती है, सिंपल इंटरेस्ट वाली। अब यहाँ देखिए इसका 1/8, 1/8 कितना होगा, 8। अब यहाँ पे इसका 1/8, इसका 1/8 और इस 8 का 1/8 मतलब 1। ठीक है, अब जरा आप ध्यान देना, या आप ध्यान देना कि ये 3 स्टेप में 512 मूलधन का 1/8 के हिसाब से अपन ने सीआई निकाल लिया। एसआई सीआई दोनों है यहाँ पर। देखिए हमने कहा था ये जो लाइन होती है, ये लाइन काहे की होती है, एसआई की। और जब इसमें ये आ जाता है तो हो जाता है सीआई। ठीक है, अब देखिए एसआई सीआई का जो अंतर है वो इसी की वजह से तो है। एसआई ये है, पूरा सीआई है, तो ये अगर हिस्सा हटा दें तो ये सिर्फ सीआई बचेगा। और जो सीआई बचेगा, सॉरी सीआई और एसआई का ये डिफरेंस है 8 मतलब कि जो सीआई माइनस एसआई है वो कितना है, 8 16 24 25। और क्वेश्चन में जो 25 की वैल्यू दी है वो कितनी है, 750। 25 की वैल्यू कितनी है, 750। 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 30। अपन को कितने की वैल्यू चाहिए, मूलधन चाहिए। मूलधन क्या है आपका, 512। अपन को तो 512 की वैल्यू चाहिए ना। तो 0 6 3 5 15,360 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यही है मूलधन। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं अपन कि ये कह रहे थे कि 12.5% की दर से 3 साल का सीआईएसआई का अंतर कितना है, 750। तो मूलधन चाहिए अपन को। तो अपन को पहले मूलधन मानना या 100 नहीं मानना। देखिए जो फ्रैक्शन 1/8 है, तो जो भी वैल्यू नीचे है इसी से 3 साल का है तो 3 बार इंटू करके मूलधन 512, इससे सवाल थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो देखिए अब 512 मूलधन है, 1/8 के हिसाब से 3 स्टेप में करेंगे तो 64 64 64, यहाँ 64 का 1/8 8, यहाँ पे इस 64 का 1/8, फिर इसका, और फिर इस वाले 8 का 1/8 कैसे बंद करते हैं। और ये था एसआई। ठीक, ये पूरा होता है सीआई। तो ये हिस्सा एसआई का निकाल दोगे तो यही तो डिफरेंस है सीआई और एसआई का। और डिफरेंस है 25, 25 की वैल्यू 750, 512 की मूलधन की अपन को फाइंड करनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20% की वार्षिक दर से किसी मूलधन को 9 महीने के लिए वार्षिक और त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित हुए हैं। दोनों तरह के ब्याज का अंतर है 18.30 रुपए। तो मूलधन क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दर है एक बार पूरे 9 महीने का है, एक बार 3-3 महीने की है। ठीक है ना, तो देखिए
12 मंथ, पूरे साल की जो दर है कितनी है 20%, तो 9 महीने की दर कितनी होगी, आप कर लेना 15%, ठीक है। 3 महीने की दर कितनी होगी 5%, ठीक है। ये तो हो गई अपनी दर है कि अगर पूरे साल की अगर 20% है तो 9 महीने की 15% होगी, 3 महीने की 5% होगी दर, ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि एक बार पूरा 9 महीने रहा, अब देखिए 9 महीने अगर है तो कितना रहा होगा, 9 महीने पूरे की जो दर होगी वो कितनी होगी 15%, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि 3 महीने, 3 बार अगर महीनों की अगर देखा जाए दर तो कितनी कितनी होगी, ये होगी 5%, 5% और फिर से 5%। अब देखिए यहाँ पे 5%, 5% तो 5%, या तो अपन वैसे कर लें 3 स्टेप बना के, या हमने कहा था सक्सेसफुल मेथड, और यहाँ पे सक्सेसफुल मेथड ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए सक्सेसफुल मेथड के हिसाब से क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 25/100। सबसे पहले इन दोनों में अपन ले लिया तो 5 × 5 = 10 और ये आ गया 10.25। अब इसमें और अगले 5% में कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये हो गया 15.25 प्लस कितना आ गया 10.25 × 5/100, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना आ गया, ये हो गया 5.5125, ठीक है। और ये और प्लस में 25.25 तो प्लस में करने हैं, तो ओवरऑल ये आ गया 15.7625, कितना आ गया 15.7625। अब देखिए यहाँ से देखिए कि 9 महीने की पूरे की अगर वार्षिक दर इसके हिसाब से संयोजित हो रहा है ब्याज तो 15% है, 3 महीने का 5% के हिसाब से अगर किया तो कितना है 15.7625 है। इनमें डिफरेंस कितने का है 15.7625 और 15 में जो डिफरेंस है वो कितने का है 0.7625 का। और यही जो डिफरेंस है इसकी वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है 18.30, 18.30, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं, इसकी वैल्यू है 18.30, एक की वैल्यू कितनी आएगी 18.30 अपॉन 0.7625। अपन को किसकी वैल्यू चाहिए, अपन को तो 100% की वैल्यू चाहिए ना मूलधन की, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं कि पॉइंट से पॉइंट पहले हटा लेते हैं, 0 0 आ गया 75 0 5 6 और 4 24। तो क्योंकि देखिए पीछे में 18 और 5 × 30, 6 बार ये कट गया, 4 को कितना आ गया 24। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक बार और देख लेते हैं, ये कह रहे हैं कि 20% वार्षिक दर है, मतलब 12 महीने की 20% दर है, 9 महीने की 15% और 3 महीने की अगर देखी जाए तो 5%। 9 महीने पूरा अगर वार्षिक संयोजित होता है तो दर कितनी है 15%। 3 महीने के 3 पेयर बनेंगे, 9 महीने में 5%, 5%, 5%। सक्सेसफुल मेथड से अपन ने निकाल दिया, कितना आ गया CI इतना। इन दोनों में जो अंतर है 0.7625 का, इसकी वैल्यू 18.30 रुपए, ठीक है। तो 100% की वैल्यू अपन ने निकाल दी, कितनी आ गई 2400, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोई मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 साल में 650 और 2 साल में 676 हो जाता है, तो ब्याज की दर और मूलधन बताना है, ठीक है। चलिए कह रहे हैं कि 1 साल में कितना होता है, 1 साल में 650 होता है और 2 साल में मूलधन कितना होता है 676 रुपए, ठीक है। तो अपन को आर बतानी है, रेट और मूलधन बताना है, प्रिंसिपल, ठीक है। चलिए सबसे पहले अपन रेट निकाल लेते हैं। देखिए 1 साल में जो ब्याज मिल गया
वो कितना मिल गया 26, और किस पे मिल गया 650 पे इंटू 100। एक साल पे जो ब्याज मिल गया 650 से, उससे अपन दर निकाल सकते हैं। देखिए 13×5 = 65, 13×2 = 26, 500 को 20, 4% क्या आ गई दर। एक बार और समझ लीजिए, 650 रुपए एक साल में 676 हो गए, ठीक है। कितना ब्याज मिल गया 26, किससे 650 से। तो एक साल से जो ब्याज मिल गया वही तो दर होती है, तो 4% क्या हो गया दर हो गई। अब देखिए कह रहे हैं मूलधन निकालना है, ठीक है। अब देखिए मूलधन के लिए क्या करेंगे, दर तो आपको पता है, ठीक, कितना हो गया 4%, और एक साल बाद ये रुपया हो कितना गया था 650। अगर मान लीजिए 100 रुपए मूलधन है, 100 रुपए मूलधन है, और तो जो मिश्र धन होगा, मिश्र धन होगा वो कितना होगा 104। क्यों होगा, और ये कितने साल बाद, एक साल बाद। क्यों होगा, क्योंकि आज कितनी थी 4%। अगर 100 रुपए मान लिया मूलधन था, एक साल बाद 4% की अगर दर है तो कितना हो जाएगा 104, और एक यहाँ पे हो कितना रहा है 650, तो 104 की वैल्यू कितनी है 650, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625, क्योंकि 13 से काटेंगे तो 13×5 = 65, ठीक है ना, 13×8 = 104, ठीक है। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/8, ठीक है। चलिए पूरा देख लेते हैं, 104 की वैल्यू है 650, एक की वैल्यू कितनी आ गई 650/104, इंटू करो किसकी चाहिए 100 की, ठीक है ना। 13 से कितनी बार गया 8 बार, ये कितनी बार गया 5 बार, ठीक है। 4 से ये 2 बार, 4 से ये 25 बार, ठीक है। अब 25 पंचे 125, 1250/2, तो कितना आ गया 625। अपन ने सीधे डायरेक्ट कर लिया था, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 625। एक बार और देख लेते हैं कि एक साल में कोई रुपया 650 हो रहा है, 2 साल में 676 हो रहा है, एक साल में कितना बढ़ा 26, 650 में 26 बढ़ रहा है एक साल में, तो दर कितनी आ गई 4%। अब 4% की दर है, एक साल बाद कोई धन, मान लिया कि मूलधन 100 था, एक साल बाद 4% के हिसाब से 104 हो गया, और एक साल के बाद वो कितना रहा है 650, तो 104 की वैल्यू 650, 100 की वैल्यू 625, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो भैया आज का अगला क्वेश्चन है कि कोई मिश्र धन चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल में 4500, 4 साल में 6750 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको, थोड़ा अपन बेसिक से पहले देखते हैं। ये कह रहे हैं कि 2 साल में कितना हो रहा है 4500, और 4 साल में कितना हो रहा है 6750, इतना ही है। 2 साल में 4500, 6750 रुपए, तो अपन को मूलधन पूछा है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। एक बार थोड़ा इसका बेसिक मेथड देख लेते हैं, फिर अपन को बार बार ऐसा नहीं करना, ठीक है। बेसिक मेथड है कि कितना हो रहा था चक्रवृद्धि मिश्र धन, और कितने साल में 4 साल में, तो 6750 बराबर पी हो गया अपना मूलधन, और 1 + r/100 की पावर 4, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। और 2 साल में कितना हो रहा है मिश्र धन 4500, तो 2। अब देखिए इक्वेशन 1/2, अगर अपन भाग देने दोनों इक्वेशन की, तो देखिए क्या आ जाएगा 6750/4500 इज इक्वल टू पी से पी तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 + r/100, और इसकी पावर कितना आ गया 2। अब देखिए ये जो वैल्यू है 1 + r/100 की पावर 2, ये वैल्यू कहां पे पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड में ये पूरी यहाँ की जगह अगर ये वैल्यू पुट कर दोगे तो अपना आ गया 4500 बराबर P इंटू 6750/4500, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको अपन अब सॉल्व करके P का मान निकालना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, 25 से काटते हैं तो
15 से काट देते हैं, ठीक है ना, 15 तिया 45 और ये 15 चौको 60, 15 गुना 75, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 से घटा 15, पी बराबर कितना आ गया 3। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब देखिए बार बार अपन को इतना सब कुछ नहीं करना कि पावर 4 फिर पावर 2, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए कि 2 साल बाद इतना हो रहा है, कहीं कभी ज्यादा जैसे 8 साल बाद हो रहा है, 10 साल बाद हो रहा है, कुछ नहीं करना, अपन को परेशान नहीं होना। अपन को सिर्फ ये जैसे क्वेश्चन आया था इसमें क्या करना है अपन को कि 6750 अपॉन 4500, ठीक है, इनटू सॉरी इसको ऊपर कर देते हैं 4500 और अपॉन 6750, ठीक है। तो वो क्या निकालना है, पी निकालना है, ठीक है, इनटू 4500। मतलब कहने का ये कि जो कम सालों वाला है, ये 2 सालों वाला था, इसको ऐसे लिख लो कम वर्षों वाला, ठीक है, अपॉन में ज्यादा वर्षों वाला, ठीक, और इनटू कम वर्षों वाला इनटू कम वर्षों वाला, कम बटे ज्यादा इनटू कम, ठीक है। मतलब समझने के लिए हो गया कि मतलब जो भी मतलब कम है, जैसे 2 सालों का ये था, 4 सालों का ये था, तो 2 सालों का 2 बार इंटू करके 4 साल का बटे कर दो, सीधे सीधे आपका पी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से सवाल है, आप करोगे आपको खुद ये चीज समझ में आ जाएगी कि फॉर्मूला कहाँ से, फॉर्मूला क्या है, ये तरीके की ट्रिक है, ठीक है, कि जो कम वाला है, सीधे सीधे आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो इतना सब कुछ नहीं करना, बस जो कम सालों वाला है उसका 2 बार इंटू करके ज्यादा साल वाले से डिवाइड कर दो, सीधे आपका पी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया आपका अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कह रहे हैं कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में दोगुना हो रहा है, इस धनराशि को 8 गुना होने में कितना वक्त लगेगा। देखिए कह रहे हैं कि 4 साल में कोई धन क्या हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, कितना हो रहा है, दुगना हो रहा है। अब देखिए अगले 4 साल में देखिए 2 की पावर में जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज 2 की पावर में जाता है, दुगना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 साल ये हो गए, अगले 4 साल में 100 गुना हो जाएगा, अगले 4 साल में 8 गुना हो जाएगा, 4 4 4 कितना हो गया 12 साल, ठीक है। तो 1 से 8 गुना होने में कितना साल लगेगा, 12 साल लगेगा, ठीक है। सरल सा क्वेश्चन था ये, ध्यान देना बस की पावर में बढ़ता जाता है, इंटू करते जाना, आगे आता रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोई धन 10 साल में अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 2 गुना हो जाता है। अब ये अर्धवार्षिक ले रहे हैं, तो अर्धवार्षिक संयोजित होने पर 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, ये भी सिंपल है, ठीक है। 1 से 2 हो रहा है कितने साल में, 10 साल में। अब देखिए दोनों अर्धवार्षिक संयोजित हो रहे हैं तो अपन को परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर हो जाएगा 4, फिर हो जाएगा 8, ये अगले 10 साल, ये अगले 10 साल, ओवरऑल 30 साल, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि दोनों ही अर्धवार्षिक थे। अगर पहला अर्धवार्षिक होता, दूसरा वार्षिक होता, तो अपन को थोड़ा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत थी, लेकिन सिंपल सा ही है कि 8 गुना सीधे सीधे कर रहे हैं और दोनों अर्धवार्षिक है, तो 30 साल इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा क्वेश्चन, कोई धन 2 साल में यदि अर्धवार्षिक संयोजित हो तो 16 गुना हो जाता है, 27 गुना होने में कितना वक्त लगेगा यदि वर्ष में उसे एक बार संयोजित किया जा रहा है, ठीक है। देखिए पहले अर्धवार्षिक है, दोबारा वार्षिक है, पहले अर्धवार्षिक है, दोबारा क्या है, वार्षिक है, और कितना कह रहे हैं, पहले 16 गुना हो रहा है और अब 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले कह रहे हैं 16 गुना हो रहा है, मतलब कि अगर एक मूलधन है, मूलधन अगर P है, ठीक है, तो मिश्रधन कितना हो रहा है 16P, और कितने में 1 + r/100
ये जो पावर टी है, टी, अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कितने साल में, 2 साल में। 2 साल में कितनी छमाही आती है, 4 छमाही आती है। ठीक है, देखिए यहाँ कह रहे थे कि जो ब्याज है अर्धवार्षिक लिया जा रहा है। अच्छा, अर्धवार्षिक ले रहे हो, 2 साल में कितने अर्धवार्षिक आते हैं, कितनी छमाही आती है, 4। तो यहाँ पे जो टी है वो टी की जगह कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं, पी से पी कैंसिल हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 16 इज इक्वल टू 100 प्लस आर अपॉन 100। ये पावर 4 था, यहाँ पे जाएगा अंडर रूट में जाएगा तो कितना आ गया, 2। आर बराबर कितना आ गया, 100%। ठीक है, लेकिन ये 100% कितना है, अर्धवार्षिक था, अर्धवार्षिक में कितना है, 100%। हम देखिए बताते थे कि अगर पूरे वर्ष की अगर जो भी दर होती है, अगर छमाही चाहिए, अर्धवार्षिक चाहिए तो आधी कर देते हैं। तो यहाँ पे अब अगर सालाना चाहिए तो 200% दर क्या होगी, वार्षिक। जो वार्षिक दर होगी वो कितनी होगी, 200% होगी। अब ये पूछ रहे थे कि 27 गुना होने में कितना टाइम लगेगा। इसका मतलब कि 27 पी अगर होना है पी से, ठीक है, तो 1 प्लस आर की जगह 200 अपॉन 100 और ये पी की जगह टी, कितना समय लगेगा। ठीक है, पी से पी कैंसिल हो गया, यहाँ पे कितना आया, ये आया 2 3 27 बराबर 3 की पावर टी। अब यहाँ 3 27 क्या होता है, 27 होता है 3 की पावर 3 बराबर 3 की पावर टी। तो कंपेयर कर दो, टी बराबर कितना आ गया, 3। एक क्वेश्चन का आंसर एक बार और देख लीजिए। ये कह रहे थे कि 2 साल में अर्धवार्षिक अगर ब्याज लिया जा रहा है तो कोई धन 16 गुना हो रहा था। 2 साल में कितने अर्धवार्षिक होते हैं, 4। यहाँ पावर क्या कर दी, 4। पी अगर मूलधन था तो 16 गुना 16 पी हो रहा था, पी से पी काट लिया। यहाँ से अपन को आर कितना मिल गया, 100%। आर जो 100% अगर अर्धवार्षिक रूप से है तो वार्षिक रूप से 200% होगा। ठीक है, और अब जो धन है वो पी से कितना हो रहा है, 27 पी हो रहा है, 27 गुना 1 प्लस आर की जगह 200 अपॉन 100 टी अपन को फाइंड करना है, कितने साल में, 27 गुना हो जाएगा वार्षिक रूप से। इसलिए अपन ने इसको वार्षिक किया है ना, पूरे वर्ष का संयोजित कहा है तो वार्षिक होता है। ठीक है, बस यहाँ से हमने टी फाइंड कर लिया, कितना आ गया, 3 साल। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अगला अपन कंपोजिट टेस्ट आगे क्लास में देखेंगे। थैंक यू।